तुम कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग के जीवन को व्यतीत कर रहे हो। अरे निकलो सारी कुंठाओं से, जरा फैला के देखो आत्मा के पंखों को और उड़ो, पूरा आकाश तुम्हारा है। निकलो निराशा के दलदल से और ज़रा अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को खोलो और आने दो आशा की किरणों को अपने अंदर। इंसान इतने सालों से रेंग रहा है कि शायद अब वह पंख फैलाकर उड़ना भूल गया है। अब तो बच्चे भी दिन भर घरों में बंद रहते हैं, तो बड़ों को कौन पूछता है। ज़रा सोचो, क्या तुम्हारी माँ तुमको राजा बेटा नहीं बोलती थी? कोई भी माँ अपने बेटे को भिखारी बेटा तो नहीं बोलती। तो कम से कम अपनी माँ की तो लाज रख लो और रेंगना बंद करो। और अगर धन से राजा नहीं बन सकते तो कम से कम हृदय से राजा बन जाओ। रा का अर्थ होता है प्राप्त होना और जा का अर्थ होता है जन, अर्थात जनता। जो जनता के हृदय को प्राप्त हो जाता है वह होता है राजा। तो भीग जाओ अमर प्रेम में, औरों को भी भिगो दो उस अमर प्रेम की वर्षा में और बन जाओ राजा। अगर आपके पास धन नहीं है तो इसमें आपका कसूर नहीं, किंतु आप हृदय के धन से भी खाली हैं तो आप 100% कसूरवार है। घिसट घिसट के 100 साल की जिंदगी से अच्छा एक दिन का आनंदित जीवन है। आप रेंग क्यों रहे हैं? क्योंकि आप अंदर से भयभीत हैं। ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। अरे तुम्हारे करने से या ना करने से कुछ नहीं होता। जो होने वाला है होकर रहेगा, बस तुम अपने आप को स्थिर रख सकते हो। तो हो जाओ एकदम स्थिर और शांत। ठहर जाओ, भागना बंद करो। ठहरो कुछ देर, सोचो आखिर क्यों भाग रहे हो? क्या इस भागम भाग से कुछ हासिल होगा? शांत भाव से कर्म करो। बिना मतलब के भागम भाग से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। शांत हो जा, ठहर जा। ठहर का मतलब है आपका मन भी एकदम रुक जाना चाहिए। आप एकदम ठहर कर आंखें बंद करके अपने आप को अंदर से निहारते जाए, एकदम अपने अंदर ही खो जाए, लुप्त हो जाए। आपका खोना ही अपने आप को पाना है। जीवन आपको रोने धोने के लिए नहीं, अपितु जीवन मिला है प्रवाहित होने के लिए। जीवन की नदी में पूरी निडरता के साथ प्रवाहित हो जाओ। देखो तो कि जीवन आपको किन किन रूपों में चकित करता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों धनी परिवारों से थे। एक मित्र सिर्फ घर पर बैठा रहता और अपनी पुश्तैनी कारोबार को करता था, और दूसरा मित्र रोज नए नए आविष्कारों और मशीनों को देखता और उन्हें परखता था कि इन मशीनों के द्वारा कैसे अपने कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। शुरुआत में 1-2 बार वह विफल भी रहा, किंतु इससे वह निराश नहीं होता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर एक बार भी मैं सफल हो गया
तो अपने कारोबार को कई गुना फैला दूंगा। और वह सफल हो गया और अपने मित्र से कई गुना ज़्यादा धनवान हो गया। इसलिए दुनिया चाहे कितनी बार भी आपका मजाक बनाए, आप बार बार पंख फैलाओ, क्योंकि एक बार आपने आकाश चूम लिया तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। इसलिए हे मानव, तू रेंगना बंद कर और उड़ना शुरू कर। तेरी मंजिल यह कूड़ा करकट नहीं, अपितु पूरा आकाश है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नीति युक्त माता के वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की तेरी सदा ही जय।